क्वेश्चन लिखिएगा, द रेशियो ऑफ A's and B's income last year was 3:4. The ratio of A's and B's income last year was 3:4. The ratio of their own income, the ratio of their own incomes of last year and this year are 4:5 and 2:3 respectively. If the total sum of their present incomes is 4160 4160 good. Then find the present income of A. This type of question always asked in SSC CGL, PT, SSC CGL, mains and बैंकिंग स्पेशल क्वेश्चन। बैंकिंग में क्लर्क और पीओ दोनों में ही पूछता है। रेलवे के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एसएससी जीडी जो है एसएससी सीजीएल को पीछा करता है, एसएससी सीपीओ को पीछा करता है। तो जीडी में भी ये कभी कभी आपको दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन दिखता होगा। अगर आप सैंपल पेपर अगर बना रहे होंगे तो आपको दिखाई देता होगा, देता है ना जी। देखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। कहता क्या है कि प्रेजेंट इनकम ऑफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इनकम लास्ट ईयर वाज 3:4। ए और बी के लास्ट ईयर के इनकम का जो रेशियो है वो क्या है, 3:4। लास्ट ईयर मतलब हम 2024 मान लेते हैं, अभी करेंटली 2025 चल रहा है। अब आगे देखिए कि ये 3 था और 4 था। अब इस वर्ष इनका रेशियो क्या हो गया है, ये लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर का रेशियो क्या है, 3:4। अब कहता क्या है, जो पहले ए का इनकम 3 था वो बढ़ करके अभी करेंट में क्या हो गया है, 4:5। और बी का क्या है, 4 है, वो क्या हो गया है, 2:3। ये मेन मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है। इसको सोल्व करना थोड़ा सा
आपको टफ लगेगा, एक बार समझ जाइएगा तो फिर आसान लगना शुरू हो जाता है। ये 3 कब है? जब इसका इनकम 4। ये 4 कब है? जब इसका इनकम 2 है। तो यहां से हम चलते हैं 3, करेंट ईयर में कितना है 5, तो इसका जो एक रेशियो मिलेगा 15:4। इसका क्या मिलेगा 4:2। पिछले साल का था, करेंट ईयर में 2 है 3 है, तो अब ये क्या हो जाएगा 12/6। अब यहाँ A/B के करेंट ईयर का जो रेशियो है क्या हो जाएगा 15/4:6। ये आपको क्या दे देगा 15:24। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब इसको हम काट सकते हैं, 3×5 जा 3×8 जा 24। अब हमारे पास रेशियो क्या मिला 5:8। अब क्या कहता है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़िए। क्या कहता है, इफ द टोटल सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम इज 4160। अब यहाँ पे ए का प्रेजेंट इनकम कितना है 5 है, टोटल रेशियो सम क्या होगा, रेशियो सम क्या हो जाएगा 5 + 8 13। अब ए का इनकम इज प्रेजेंट ईयर इनकम क्या हो जाएगा, कितना है 4160 5/, इससे इसको काट दीजिए 33 जा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600। क्लियर है? चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन फिर से लिखिएगा। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसी टाइप का दे रहे हैं, उसको सोल्व करिएगा। तो बेहतर तरीके से पहले अभी नहीं लिखे हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए लिखिएगा, the ratio of Harshit and Sunny's income last year was, the ratio of Harshit and Sunny's income last year was 5:7. 5:7. The ratio of their own incomes of last year and this year, सेम क्वेश्चन है, उसी में बस डिजिट चेंज कर रहे हैं। रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर क्या क्या बोला है मैंने, रेशियो 5:7 लिख लीजिएगा।
5:7। फिर से हाँ क्यों नहीं, 5:7 हाँ, and 7:9 respectively, and 7:9 respectively. If the total sum of their present income is 6400 rupees, 6400, then find the present income of Harshit. सोल्व करिए। बन गया। चलिए, हर्षित और सन्नी का रेशियो हमने क्या दिया है? 5:7। 5:7। लास्ट ईयर का हर्षित का 5:7 इसका 5 है, इसका 7 है, इसका क्या लिखा है हमने? 5:7 और इसका 7:9 ना? 9 बोले हाँ, ठीक है, समझ गया, बन जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 लिख देंगे। चलिए, अब यहां पे जो रेशियो बनेगा 5 है, 2800 है 7 और ये 5 हो गया। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 9/7। 7। तो 7 से 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 9। तो हर्षित और सनी लो 250 आया। क्या आया? 7:9। 9 अब यहाँ पे जो रेशियो इनका बनेगा वो कितना हो जाएगा? प्लस करके 16 आ रहा है। 7 + 9 16 और हर्षित का पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 6400 गुने 7/16 7/16। ये आसान लगा होगा, हार्ड दे देते। एग्जाम में हार्ड आता है ना। चलिए, सब कुछ क्वेश्चन हम लोग एज पर कर लेते हैं। एज पे करिएगा या कुछ अभी ऐसा ही क्वेश्चन पे रुके रहे? चलो तो लिखो, नया क्वेश्चन दे रहे हैं। नया टॉपिक पे नया साल से। नया टॉपिक दें, नया टॉपिक पे नया साल से। नया टॉपिक तो यही रहेगा। अभी जो रेशियो चल रहा है, अभी रेशियो लंबा चलेगा, क्योंकि तुम लोग एकदम न्यू कमर। जो हमको रियलाइज होता है, मैंने अगर 50% बच्चा सोल्व कर रहा
तब तो हम मानते हैं कि चलो बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। अभी जितने भी हैं अब सब नौसिखुआ है, आर्यन नया है, ये भी नया है, सनी तुम लोगों में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड है लेकिन इम्प्रूव्ड नहीं है, मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। चलिए सर आगे देखिएगा, लिखिएगा द प्रेजेंट एज ऑफ रवीश एंड शिखा। The present age of Ravish and Shikha are in the ratio of 15:3. Sorry, 15:8. Sorry, 15:8. are in the ratio of 15:8. After 10 years, 10 वर्षों के बाद की बात हो रही है। After 10 years, Yes, sir. their ages will be in the ratio of Ratio of 5:3. 5:3. Find their present ages. Find their present ages. Find their present ages. Find their present ages. आगे सर। सर 45-50। 45-50। परसेंटेज 45-50 आया। 45-40। हाँ 40। 40। क्या क्या लिखे हो? 15:8 है हाँ और 10 बरस के बाद कितना हो जाता है? प्लस 10 कर दिए और 5:3। 3। और फिर 10 काट दिए, फिर गुने कर दिए। तो कितना कितना आ जाए? 45-40। 45-40। ना उस हिसाब से तो गलत है जी। देखिएगा कहाँ गड़बड़ की है? ये भी टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब एक ये मान करके चलो कि एमटीएस लेवल से पीओ तक का क्वेश्चन है। तो 24-50 साल ये। कल आरआरबी के बैंक पीओ का एग्जाम था। पटना में ऐसा घटिया सेंटर दे देता है। पटना में जो बच्चे यहाँ से एग्जाम देने गए थे उनके साथ जो कहानी हुआ उसको करता है मेरा जब बिस्किट भी नहीं मिलता है सर। बिस्किट नहीं मिलता उसकी बात छोड़ दो। बच्चा लोग एग्जाम देने गए तो आदमी कितना क्रूएल हो सकता है उसका सबसे बेहतर परिभाषा तुमको पटना के उस सेंटर से मिलेगा। सेंटर का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। आदमी बड़ा ह्यूमन रहता है जी, मतलब उसको आदमीयता से मतलब नहीं है। किया क्या बोलो, एक तो 6-7 बजे से लाइन में लगा दिया, 8:30 से एग्जाम था। उसके पास विधि व्यवस्था नहीं है और आईबीपीएस दावा ठोकती है कि हम ऐसे हैं, बहुत बढ़िया से एग्जाम ले रहे हैं, कदाचार मुक्त। उसका माउस काम नहीं कर रहा है। लाइन में जो लगाने वाला मैनेजमेंट पूरी तरीके से फेल है। कुछ बच्चा बेंच पटक रहा है तो कुछ टेबल उठा के पटक दे रहा है तो कुछ मॉनिटर को उठा के पटक दे रहा है। वैसे जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जाता है।
और कहा कि हम TCS का डिजिटल जोन है। वहाँ से एक बार दिए थे, NTPC का दिए थे, आधा घंटा तक लाइनें चले गए। आधा घंटा लाइट चला गया। हाँ। फिर एग्जाम, फिर आधा घंटा गए, फिर वहीं पे खुला। फिर वहीं से खुला जहाँ तक बना है। फिर पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। हाँ वो तो ठीक चीज है। तब बढ़िया हो। चलिए सर, देखो क्या कहता है, दो लोग हैं, एक का नाम रवीश है और दूसरे का नाम सिद्धार्थ। देखिए कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आप फंडामेंटल्स को मत छोड़िए, अपने बेसिक्स को मत छोड़िए, तो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया से होगा। जो बचपन से जो सीखे हो उसी को लिखो। जैसे रवीश के बारे में क्या कहा गया, पहला जो काम दिया गया 15 और 8 है। हाँ सर। 15:8 और हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, लिखते हो ना, लेट द रवीश एज बी 15x एंड शिखाज एज बी 8x। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, माना कि रवीश की आयु 15x और शिखा की आयु कितनी है 8x है, तो दोनों में हम अपने जगह पे x लिख लेते हैं, तब क्वेश्चन नहीं है। अब दोनों के 10 वर्ष के बाद की आयु पे बात हो रही है, तो 10 वर्ष के बाद की आयु का रेशियो एक बन करके निकल रहा है। वो क्या हो रहा है, 10 वर्ष के बाद जो आयु निकल करके आ रही है, जैसे आज किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो 0 ईयर का होगा, और उसका बाप जो होगा मान लेते हैं कि 25 वर्ष का है, तो इसका हम मान लेते हैं कि 1 वर्ष था जब इसकी आयु, तो इसका 25 वर्ष है, तो बाप कितना गुना हुआ, 25 टाइम्स है। फादर की आयु जब 2 वर्ष का हुआ होगा तो कितना हो गया होगा 26, तो मात्र 13 गुना। जब ये 3 वर्ष का हुआ तो ये कितने वर्ष का 27, तो 9 टाइम्स। तो एज इसका बढ़ रहा है, लेकिन टाइम्स धीरे धीरे डाउन हो रहा है। एज को जब हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे समय के साथ, जब छोटे बच्चे का आयु हम बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से अगर 4 अगर हो जाए तो इसका 28 माने 7 टाइम्स। तो समझ सकते हो, जब ये 6 का होगा तो ये कितना 30 का, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 टाइम्स। तो उसी तरीके से जब इसका आयु 10 वर्ष बढ़ा तो रेशियो एक निकला, वो रेशियो क्या है 5:3। कोई दिक्कत, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इसके बेसिक्स को मत छोड़िए, ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। 45x प्लस 30 बराबर 40x प्लस 50। यहाँ पे कोई शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है, इसको इधर लाइए, 45x माइनस कुछ कैलकुलेशन ओरल करिएगा सर, अभी हम आपको समझाने के लिए बस लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 5x हुआ और ये क्या हो गया 20, काट दो, x बराबर क्या हो गया 4। अब कहां पे गड़बड़ किया वो हम नहीं जानते। अब रवीश की जो आयु है वो कितनी है, कितनी है गुरु 15। फिफ्टीन एक्स है तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 60 ईयर्स। परसेंटेज की बात हो रही है, सीखा 32 कितनी है 8x है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 32 ईयर्स। अगर इसको चेक करना है कि सर 10 वर्ष के बाद रेशियो नहीं बन पा रहा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 10 वर्ष के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी 70, और इस भाई 42 बहन जी का एज कितना हो जाएगा 42। अब रेशियो निकाल करके देख लेते हैं, रेशियो क्या हो जाएगा
70:42 क्या हो जा रहा है, इसको काटो। 14 5 जा 70 और 14 3 जा, तो अपने को क्या रेशियो मिला, 5:3। गुड। इसमें शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम आप ओरली कर सकते हो। इसमें शॉर्टकट सीखने का कभी कोशिश भी मत करिएगा लाइफ में। वो जो टेंडर है ना उसमें काट दिए थे हम लोग। इसको ऊपर दीजिए। हाँ उसको काट दिए थे, फिर डायरेक्ट 3 into 50 ये नहीं कटता है गुरु, शॉर्टकट। ये तो मतलब Hit and try। 6 के बच्चा वाला गलती कर रहे हैं। हिट एंड ट्राई। माना कि क्वेश्चन 7 और 8 का है, लेकिन गलती 6 वाला नहीं ना करेंगे। चलिए कैसे निकल सकता है हम लोग का। हाँ? रुक गया आधा घंटा रुक जाओ। लिखोगे? बोलिए। हाँ दीदी कहता है लिखो ना। इससे भी कठिन। नहीं हाँ देते हैं। अब बताता हूँ। लिख लिए हो? हाँ सर। हाँ सर। लिखिएगा 10 years ago। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब समझो कि हर सेक्टर में क्वेश्चन आ चुका है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें एक तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स का ये एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, जो कि रेशियो में एनालिटिक्स घुसाया है। देखिएगा 10 years ago the average age of a family of 4 members was 24 years. एवरेज एज ऑफ Of a family of 4 members was 24 years. 10 years ago the average age of a family of 4 members was 24 years. Two babies have been born. Two babies have been born. Babies have been born. Born. The average age of the family is. The average age of the family is. The average age of the family is the same today. Is the same टुडे today. If the average age of family is the if the ages of babies if the ages of the babies differ by 2 years, दो बच्चों का जो जन्म है वो 2 साल बड़े छोटे हैं एक दूसरे से, डिफर बाय 2 years। मान लेते हैं कि एक 8 का है तो दूसरा 10 का है, एक 7 का दूसरा 9 का है, एक 6 का दूसरा 8 का, एक 4 का दूसरा 6 का है। Then what is the percentage of the younger baby? Then what is the percentage of younger baby? Find the solution. 3 मिनट का टाइम देते हैं। वीडियो ठीक आता है सर? नहीं एक नंबर क्वालिटी
पटना में बच्चा लोग पढ़ने गया था जी, एक और कहानी सुनाते चले। करीब करीब 8,000 बच्चों में HIV पॉजिटिव पाया गया है। तो पढ़ने गया है कि सेक्स करने गया, भगवान मालिक है। और एवरेज उनका 22 से 24-25 साल का है। एवरेज जो उनका है 22 से 25 साल है। आप सर्च करिए, हो सकता है देवघर का भी 2-4-10 मिल ही जाएगा। नाम हो दिया क्या? हाँ? मैं नाम नहीं देगा यार, पागल। नाम तो मेरे को मार देगा। नहीं, पहले तो नशा तक ही लिमिटेड था। पहले नशा तक ही लिमिटेड था। आज से मतलब 2002-3-4 की बात करें, जब हम लोग 10th पास कर रहे थे, उस वक्त लोग रांची में नशा का जगह हो चुका था। पटना में पैसा वाले स्टूडेंट से रुकते नहीं थे, क्योंकि वो दूसरा सत्ता पीरियड था। अब क्या हुआ है, इधर आने के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ तो लोग अपने बच्चे को पटना तक भेजना शुरू किए। तो बिहार और झारखंड के बहुत सारे जिलों के बच्चे पटना में जाते हैं। पटना में गए पढ़ने, तो पटना में अपने तरीके से गार्जियन अपने हैसियत के अनुसार अपना वहां सेटल करते थे। तो एक जगह है मुसल्लापुर हाट। मुसल्लापुर हाट एक आध बार हमको जाने का मौका मिला है। माने आदमी से आदमी टकराते रहता है। और पटना तो ऐसे भी भेड़िया धसान वाला जगह तो है ही। एक बच्चा गया तुम्हारे क्षेत्र से तो चलो सब चलो रे, महाजनो एन गतः सह पंथा, महाजनो एन गतः सह पंथा। यहाँ के बच्चों को अभी शौक लगा है नया नया। पटना से देखा कि लाइब्रेरी में पढ़ाई होता है, तो यहाँ भी बच्चा सब लाइब्रेरी में जाता है। पूरा जवानी दोहन कर देगा, फिर आएगा कहाँ पे कि चलो अब चलते हैं कहाँ पे, आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो कोचिंग ज्वाइन करता है तो तब तक दिमाग इतना मैच्योर हो जाता है ना कि वो अपने आप को शिक्षक बना चुका होता है। अब उसके दिमाग पे, जिसे कहते हैं ना कि पके हुए घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ती है, तो पके हुए घड़े पे मिट्टी कभी चढ़ेगी नहीं। और माँ बाप सबसे, इसमें हम सबसे बड़ा खेल माँ बाप का कहते हैं कि माँ बाप इतने मूर्ख हो चुके हैं, जिस बच्चे को जिस वक्त सबसे ज्यादा केयर की जरूरत रहती है उस वक्त अपने से दूर कर देना। अरे एटलीस्ट अपने घर में रह करके अपने केयर में पढ़ाओ। सुविधा आपके घर तक पहुंच चुका है, हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं आपके घर तक पहुंच चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि IIT का कोचिंग करना है तो हमको वही पटना ही जाना है या कोटा ही जाना है। कोटा में देखो ना, बहुत सारा बच्चा पगला होकर के लौटता है, कोई नशा का आदी होकर के लौटता है, तो कोई माने अब क्या कहा जाए उस पे, माने कोटा कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे आए दिन हॉस्पिटल में बच्चे भरे हुए रहते हैं जो नशा के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। अब जो बच्चा 10वीं पास करके गया है, 11-12 या फिर उससे ज्यादा, मतलब 11वीं 2 साल, या जो 12वीं करके गया 1 साल, तो बर्बाद होने के लिए आपको 6 महीना काफी है। आपको घर से फ्रीडम मिला, आप घर से फ्रीडम मिला, घर में बंदिशें थी, यहाँ पे बंदिशें खत्म हुई, आप क्या करने लगे, नशा करने लगे। नशा करने लगे, बर्बाद हो गया। बच्चा बर्बाद होता है तो फिर उसको लाइन पे लाते 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 समय निकलते चल जाता है। फिर उसके बाद कुछ गार्जियन अपने बच्चे को भेज देते हैं, बाहर भेज दिए तो बच्चा बिगड़ रहा है, गार्जियन को जानकारी है, लेकिन प्रतिष्ठा में प्राण गंवाए जा रहे हैं। वापस नहीं बुलाएंगे, वापस नहीं बुलाएंगे। अरे गार्जियन को इतना समझदार होना चाहिए कि जिस आपको अगर लग रहा है कि हमारा बच्चा विवाह योग्य हो चुका है, तो उसका विवाह करके निश्चित, उसके बाद भी पढ़ाई होता है भाई। अब विवाह नहीं करिएगा तो देखिए सामने आपका बच्चा मौत को गला लगा चुका है, मौत को गला लगा चुका है। HIV से जो पीड़ित है उसका कितना दिन में आपको क्या लगता है कि वो बचेगा? ना उसके साथ आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि सलाइवा के थ्रू भी वायरस फैलता है। ना आप उसके साथ खाना खा सकते हैं, ना उस बच्चे को आप प्यार दे सकते हैं। वो बच्चा समाज में रहने लायक अब नहीं रहा।
मीडिया भले कह दे कि हमको अरे अब उसको दुत्कार नहीं करेंगे, लेकिन समाज में रहने लायक वो बच्चा नहीं रहा, उसको सामाजिक दृष्टिकोण से हे दृष्टि से देखा जाएगा। और गार्जियन की मूर्खता इतनी है कि उस बच्चे को फिर भी जब पता चल गया आपको कि बच्चा हमारा ऐसा है, ऐसा नहीं कि गार्जियन से वो छुपा हुआ रह जाता है, कुछ भी गार्जियन से छुपा हुआ, आपके पेरेंट्स से जो आप कर रहे हैं काम, वो छुपा हुआ नहीं है। गार्जियन के दिमाग में नहीं है कि अपने नजदीकी जिले में जहां कहीं भी आपका सुविधा पहुंच चुका है वहां पे अपने बच्चे को पढ़ाइए ना भाई, आपके केयर में रहेगा, आपका खर्चा कम पड़ेगा, हर चीज आपको, यहां से बच्चा पढ़ करके नहीं निकल रहा है। विवेकानंद हमारे यहाँ से IBPS PO में क्लियर की थी, बैंक ऑफ इंडिया में भी काम कर रही है। उस बच्ची के पिताजी आए तो बोले कि सर जब ये जन्म ली थी हमारे पास, छोटी सी कहानी उसकी है, तो हम उसके जन्म से पहले से सेंट फ्रांसिस का एक नाम हुआ करता था सर, सेंट फ्रांसिस देवघर का नाम हुआ करता था, तो उसके गेट पे हम जाकर के सोचते थे कि इसी स्कूल में बच्ची को पढ़ाएंगे। जन्म ली सेंट फ्रांसिस देवघर में एडमिशन करवाया सर, 11वीं 12वीं पास करते करते हमारे पास पैसों की कमी रहने लगी, तंगी हो चुकी थी। अल्टीमेटली हम AS कॉलेज में एडमिशन करवाया आफ्टर 11-12, कॉमर्स से ग्रेजुएट थी लड़की वो, और 1 या 1.5 साल के बाद वो लड़की PO बनती है, 22-23 साल की उम्र में। उसके पिताजी यही हमसे बोले सर ये तो लड़की हमारा खर्चा ही नहीं करवाई, लोग तो बच्चा को कहां कहां भेज रहा है, और सर इसी गोल को प्राप्त करने के लिए भेज रहा है, और आपकी बच्ची तो यही रह के प्राप्त कर ली, जो आप बनाना चाहते थे वो तो बन गई, और क्या चाहिए आदमी को। लेकिन मूर्खता कोई छोड़ेगा नहीं। कोटा भेजने का जो परंपरा शुरू हुआ है 2002-3 से, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इधर 2010 के बाद जो छोटे छोटे जिले हैं बिहार झारखंड के, पटना भेजो रे, अपने बच्चे को शहीद कर रहे हैं, करते रहिए, बहुत बड़ा चीज है। 8000 बच्चों पे एड्स, मैंने ये आंकड़ा कम है, जो हॉस्पिटल में पहुंचे उनका आंकड़ा है, जो हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंचे डर के मारे जो जा ही नहीं रहे हैं। एक बच्चे की कहानी मैं YouTube पे सुन रहा था, वो लड़का पहले एक जगह चेक करवाया HIV पॉजिटिव, दूसरे फिर उसको कोई टीचर सजेस्ट किया कि तुम दूसरे जगह जाओ, अल्टीमेटली वो फाइनली पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गया, PMCH में, वहां भी वो HIV पॉजिटिव उसको मिला, तब जाकर के उसको लगा कि अब तो हम, अब कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा उस बच्चे को। अब वो कुछ करने लायक रहा, कुछ करके भी क्या करेगा वो। जैसे ही HIV संक्रमित आप हो जाते हैं, क्या होता है, क्या होता है पता है आपको? जीने की ललक खत्म, जीने की ललक खत्म, पता है मौत सामने है। HIV का संक्रमण हो सकता है बहुत तेजी से फैले, हो सकता है कि आपको कल के कल गिरफ्त में ले ले, कोई भारी चीज नहीं है। वायरल लोड बहुत तेजी से बढ़ता है, उसमें तो मौत ही है। आप ये मत समझिए कि अभी भी वो केयरेबल हो चुका है, आप उसकी लॉन्जेविटी बढ़ा सकते हैं। आपसे HIV संक्रमित लोगों से विवाह कौन करना चाहेगा, हमें आपसे पूछते हैं। आप पढ़ने क्यों गए थे कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, बढ़िया घर परिवार मिलेगा, घर परिवार इन द सेंस कि बढ़िया घर में ब्याह होगा। उन सारे सपनों पे तो पानी फिर ही गया ना जी। हम अपनी बात बताते हैं, हम हॉस्पिटल में बिना हॉस्पिटल में नाम लिए हुए हम बता देते हैं। हमसे पूछा कि सर पढ़ाई लिखाई कहाँ तक, हम बोले MPhil। HIV का बोला कि HIV का जांच करने के लिए वो रिपोर्ट मांग रहा था, हम बोले कि लिखिए ना सर, निगेटिव आप लिख करके दे दीजिए, हमको पता है, हमको अपने बारे में। जब पहले बच्चे के दौरान वो निगेटिव लिख दिया, फिर भी बोला कि सर एक बार जांच जरूर करवा लीजिएगा। बोले कि आप अपने से कर लीजिए ना भाई, जांच आप कर लीजिएगा, लेकिन अब ये रिपोर्ट हमको पहले आप निगेटिव लिख करके दे दीजिए, हम आपके पास एक बार आ जाएंगे। नहीं विश्वास है तो लीजिए, आपको एक पेन दे देते हैं हम, मैंने 100 रुपए के आसपास का पेन ले करके गए थे हम, उसको बोले कि देखिए हम आएंगे आपके पास। तो ना जाइए सर, आप पे विश्वास है। फिर हम गए, बोला कि हाँ सर निगेटिव। बोले कि आपको फंसाने के लिए हम नहीं है। तो इन सारी चीजों को समझिए, आप अपना लाइफ अपने से शहीद मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जिंदगी आपके लिए। चलिए सर।
जो क्वेश्चन है इसमें कहता क्या है, बैड न्यूज। हर्षित, हाँ सर 10 years ago average age of family of 4 members was, average age of कितनी है? 24। 24। इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी? 96। 24 इंटू 4 96। अब कहता क्या है, हाँ अब क्या कहता है कि दो बच्चे समय के साथ जन्म लेते हैं। हाँ दो बच्चे समय के साथ जन्म लेता हूँ। समय के साथ जन्म लेते हैं। x + x + 2। क्या कहता है? 2 babies have been born. 2 babies have been born. The average age of family is same today. तो ये जो बात हो रही है ये 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, 10 years back. ये उसकी बात हुई। अभी प्रेजेंट में क्या है, इस फैमिली में मेंबर्स कितने हो गए? 6। 4 + 2 ये जो बेबी हुए, 2 बेबी, यस। तो कितने हो गए? 6 में। अब क्या कह रहा है कि इन दो बच्चों के जन्म लेने के कारण एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। तो 6 मेंबर हैं और इनका एवरेज एज वही 24 साल है, वही 24 साल है। तो अब इनका 6 मेंबर्स का टोटल एज कितना हो जाएगा? 6 मेंबर्स टोटल एज कितना हो जाएगा? 6 गुना 24, 6 इंटू 24, 144 ईयर्स। अब बताइए इनकी एज क्या हो गई होगी, जो ऊपर वाले 4 मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स टोटल एज कितनी है? 96 प्लस इनकी एज भी तो बढ़ी होगी ना। 10 साल पहले हम कितने के रहे होंगे? 10 साल कम के रहे होंगे। जिसे आज अगर तुम्हारा एज 24 बरस है तो 10 बरस पहले कितने साल के रहे होगे? 14 साल के रहे होगे, 14 इयर्स के। तो 4 मेंबर थे तो चारों का 10-10 बरस बढ़ा होगा। तो क्या हो गया? 136 इयर्स। तो दो बच्चों का कंबाइंड एज, 2 बेबीज, 144 माइनस 136 कितना? 8 इयर्स। ठीक है। अब दो बच्चों का एज डिफरेंस कितना है? एज डिफरेंस कितना है? 2 एज डिफरेंस कितना है? 2 साल, 2 इयर्स। कितना है? 2 इयर्स। तो क्या करिएगा? 8 में से 2 ईयर घटा दीजिए तो कितना हो गया? 6। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3। ये छोटे का एज होगा। और बड़े में फिर क्या करिएगा? जो बचा 5। कितना? 8 माइनस 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5। तो एक 3 का, एक 5। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम तो खा रहा